तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तुम में से कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इस वीडियो को स्किप कर देंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि चलो इस वीडियो को देख लेते हैं। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 5 से 7 मिनट के अंदर मैं तुम लोगों को मेंसुरेशन 3D के सभी फॉर्मूलेस लगभग याद करा दूँ, ठीक है, और वो भी कुछ ऐसे ट्रिक से कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना इजी था इसका कॉन्सेप्ट, और इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगा। जो भी तुम मैथ करोगे 3D का आसानी से बन जाएगा, क्योंकि मेंसुरेशन 3D फॉर्मूले के ऊपर ही बेस करके होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 3D सीखने से पहले तुम्हें कुछ मेंसुरेशन 2D के कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने चाहिए, जो क्या है, जैसे एरिया का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, जो रेक्टेंगल का, स्क्वायर का जो होता है, अभी फिर सर्कल का भी याद करना है। तो सबसे पहले अगर मैं एक रेक्टेंगल को देखूं, इसका एरिया आई होप कि आप सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। अभी चलते हैं एक सर्कल का देख लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपको ये सब याद रखना है, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो अभी अगर मैं यहाँ से पाई का मान, अगर मैं इससे पाई का वैल्यू निकालूँ तो पाई कैसे निकलता है, इसका जो सर्कमफेरेंस है उसको अगर मैं डायमीटर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मिल जाता है हमें पाई। मतलब 2 पाई आर को अगर मैं, डायमीटर क्या होता है एक सर्कल का, ये अगर रेडियस आर हुआ तो डायमीटर क्या हुआ, आर प्लस आर, 2 आर होता है। तो अगर ये करूं तो ये आ गया हमारा पाई, क्योंकि यहाँ से 2 और पाई आर कट जाएगा, तो क्या रहेगा, पाई हो गया। पाई का वैल्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.1416, जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अभी चलते हैं। तो यहाँ से मुझे 2 चीज़ काम में लगाना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और अगर मैं सर्कल को अच्छी तरह से अगर मैं इसे खोलूँ तो ये ऐसा कुछ रेक्टेंगल का शेप देगा, जिसके साइड में रहता है आर, ऊपर होता है पाई आर, और नीचे भी होता है पाई आर। तो ये देख सकते हैं एक क्या हुआ, एक रेक्टेंगल का शेप लग रहा है ना। तो अभी मैं अगर एरिया के फॉर्मूले में अगर मैं भरूँ उसको, तो एल क्या हो गया मेरा, पाई आर, और बी क्या है, आर, तो क्या हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया है। यहाँ से आ गया। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्यूब है। तो एक क्यूब को जानने से पहले मुझे एक स्क्वायर के बारे में जानना है। स्क्वायर क्या होता है, जिसका सभी जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको 3D बनाना चाहूँ तो इसी को जब मैं 3D करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा एक क्यूब। स्क्वायर से ही बनता है क्यूब, ठीक है। तो इसका भी सभी जो साइड होता है वो बराबर ही होता है, ए ही होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्यूब को अगर मैं खोलूँ, अच्छी तरह से खोलूँ, तो इसके टोटल मुझे 6 सरफेस मिलेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 जो साइड के होते हैं, और ऊपर का एक नीचे का। तो टोटल कितने सरफेस मिले मुझे, 6 सरफेस मिल गए। तो अभी मैं इसका अगर टोटल सरफेस मिलाऊँ, टोटल सरफेस का एरिया निकालूँ, तो अगर क्यूब का मैं एक साइड देखूँ तो ये जो एक साइड है इसका एरिया कितना होगा, इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो टोटल ऐसे मुझे कितने सरफेस मिले, 6 सरफेस मिले। तो अगर मैं 6 सरफेस का एरिया को अगर सम कर दूं तो क्या होगा मेरा, 6a स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो जितना सारा मुझे ए स्क्वायर मिल रहा है, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या होगा, ये 6a स्क्वायर, यही मेरा टोटल सरफेस एरिया है। अभी मैं अगर इसका कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया बोलूँ तो इसमें क्या होता है कि ये जो सिर्फ 4 मुझे दिख रहे हैं, मुझे बस इन्हीं चारों का निकालना है। ये जो ऊपर का और नीचे का जो ये है, इनको छोड़ देना है, क्योंकि मुझे सिर्फ साइड का बोला है, सरफेस, कर्व सरफेस एरिया। तो इनको अगर मैं मोड़ूँ तो ये वाला शेप आएगा, जिसमें ये वाला ऊपर का और नीचे का नहीं रहेगा, ये शेप रहेगा। तो इसमें कितने सारे सरफेस मिल रहे हैं मुझे, 1 2 3 4, टोटल 4 सरफेस मिल रहे हैं। तो 4 सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 सरफेस का एरिया क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया कि कैसे बन रहा है। मैं और डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो अभी वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है 3D में एक्स्ट्रा जो है वो वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी चीज़ में कितने सारे मुझे डायमेंशन मिल रहे हैं। अगर मैं 2D में देखूँ तो मुझे क्या मिलते हैं, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ मिलता है, लेकिन 3D के केस में सिर्फ एक चीज़ ऐड होता है जिसे कहा जाता है ये हाइट, ठीक है, एक हाइट ऐड होता है। तो यहाँ पे हाइट हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, जितने भी डायमेंशन है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे जितने भी डायमेंशन है, लेंथ है एक, ब्रेथ है और हाइट है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक
सारे इसका जो साइड है वो सेम है, इसीलिए a क्या हुआ, a क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम। आई होप इतने आसानी से आपको पहले किसी ने समझाया नहीं होगा। तो चलो अभी चलते हैं क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड में भी सेम होता है LBH। अभी इसका जो मान होगा आपको वही करना है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम को बोलने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इनमें से जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको ऐसे ही करना है। अभी इसको भी मैं अगर खोलूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये है लेटरल सरफेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर अच्छी तरह से देखें तो अगर मैंने जो इस ड्राइंग पे किया है, यहाँ पे मेरा हाइट है, नीचे ये लेंथ है, साइड में ब्रेथ है। तो इसको अगर मैं आपको कलर से समझाऊँ तो एक सेकेंड, अभी अगर मैं ऐसे बनाऊँ जल्दी से, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का ही फॉर्म होता है तो इसीलिए ये कुछ ऐसे बनेगा। बनने के बाद अभी मैं कलर लेता हूँ, एक ग्रीन कलर। ये ऊपर वाला सरफेस को मैं ग्रीन दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक सेकेंड, ये है लेंथ और ये है हमारा ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होगा, LB। ऊपर का भी क्या होगा, ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो LB। तो ये मैंने क्यों बताया, टोटल सरफेस एरिया जब हम करेंगे उसमें पता चल जाएगा। बाकी ये रहा हमारा एक एक्स्ट्रा डायमेंशन H है, इधर भी H है, यहाँ पे भी H है, इधर भी H है, और ये B है और ये B है। तो इसे खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इसका मैं अगर कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो मुझे ये जो ऊपर और नीचे का पार्ट है इसका, इस सरफेस, इन दो सरफेस का ज़रूरत नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मेरा बेस के साथ हाइट का रिलेशन और लेंथ के साइड हाइट का रिलेशन। अगर मैं इसको कलर करूं तो ये जो इतना सा एरिया आपको दिख रहा है ऊपर और नीचे का छोड़ के, ये होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो क्या है 2, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है। ए साइड एक साइड है और ये दूसरा साइड है, 2 बार है, इसलिए 2 हो गया। अभी LH प्लस BH, बेस के साथ हाइट का कनेक्शन और लेंथ के साइड हाइट का कनेक्शन, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, पूरा टोटल 6 साइड का ही करना है, तो 6 साइड का करना है। तो अभी सभी चीज़ 2 बार करके है, तो इसलिए 2 गुना लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला, फिर जो कर्व सरफेस एरिया का जो पार्ट है ये LH प्लस BH, BH LH, टोटल हो गया हमारा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो क्यूबॉइड का समझ गए। अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ये क्या है, एक होलो सिलेंडर, मतलब एक खोखला सिलेंडर है, ठीक है, जिसका मुझे टोटल सरफेस एरिया तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर का सरफेस भी नहीं है, नीचे का भी सरफेस नहीं है, क्योंकि एक होलो सिलेंडर है, इसलिए इसका सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो अभी अगर मैं इसको अगर खोलूँ तो ये कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल शीट मिलेगा मुझे, ठीक है, रेक्टेंगल शीट मिलेगा। और ये मिलेगा मेरा हाइट, इसमें जो होगा ये हाइट होगा। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है और ये एक सर्कल की तरह है, सर्कल की तरह है, तो एक सर्कल का मैंने पेरीमीटर क्या बोला था, 2πr बोला था। तो यहाँ पे भी इसका भी क्या आएगा, पेरीमीटर या टोटल पेरीमीटर क्या आया इसका, 2πr आया, ठीक है। तो अभी मैं अगर L इंटू B के फॉर्मूला में इसको रखूँ तो क्या हुआ, 2πr इंटू H आ गया मेरा कर्व सरफेस एरिया, 2πrH, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। चलो अभी चलते हैं मेन जो एक्चुअल सिलेंडर होता है, उसमें क्या होगा, ये ऊपर और नीचे का सरफेस भी रहेगा। तो अभी इन सरफेस का एरिया क्या होता है, क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², नीचे वाले सर्कल का भी πr²। तो इसके लिए मैं कर्व सरफेस एरिया मतलब तो हो गया ये होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और इसका सेम होता है 2πrH होता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसमें 2πrH में क्या ऐड होगा, ये 2 सर्कल, ये जो एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, इनका जो एरिया है उसका एडिशन। तो क्या है, 2πr² मिल गया, 2πr²। तो अभी यहाँ से अगर 2πr में कॉमन ले लो तो H प्लस R रहता है। तो ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। अभी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना एक चीज़ है, क्योंकि इसमें अगर तुम्हें एक चीज़ पता है, एक कोन का अगर वॉल्यूम पता है तो तुम सिलेंडर का आसानी से निकाल सकते हो। एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² होता है। इसी से मैं तुम्हें सिलेंडर का और स्फीयर का भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो 1/3 πr² होता है एक कोन का। एक सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ऐसे 3 कोन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्राइंग पे,
मैंने एडजस्ट किया है, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट ड्राइंग क्योंकि है नहीं, इसीलिए इसमें कुछ अलग अलग है। तो यहाँ पे एक कोण ये है, एक दूसरा है और एक तीसरा कोण है, तो 3 कोण है टोटल। तो अभी मैं इन 3 कोणों के वॉल्यूम को अगर मैं ऐड कर, वॉल्यूम ऑफ कोण हो गया 1/3 पाई स्क्वायर एच, और अभी मैं इनको अगर ऐड करूँ तो क्या है 3 × 1/3 पाई स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ से 3 कट जाएगा तो क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यही है मेरा वॉल्यूम एक सिलेंडर का। क्या बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बचा पाई आर स्क्वायर एच। अभी चलते हैं एक कोण जो हॉलो है। हॉलो मतलब क्या है, इसका ये नीचे वाला पार्ट फिलहाल के लिए अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक एल मिल रहा है। एल मतलब क्या होता है स्लैंट हाइट। तो अभी मैं अगर एल का मान निकालूँ तो मुझे एक थ्योरम पता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है, ये है लंब है और ये क्या है बेस है। अगर मैं इस पार्ट को अगर निकालूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसका ये आर है, एच है और ये एल है। तो यहाँ से मैं एल का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन में अगर 2 मान दिया गया हो कि बोला गया है कि एक कोण का हाइट इतना है, मतलब अगर बोला गया रेडियस 3 है, हाइट 4 है, तो एल निकालो। तो एल आप ट्रिपलेट का फॉर्मूला निकाल के आसानी से बोल सकते हैं कि एल क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलते हैं इसका बाकी का जो डायमेंशन है वो निकालते हैं। ये क्या है, इसका एरिया क्या बोला है। अगर मैं इस कोण को अगर मैं खोलूँ तो कुछ ऐसे लाइंस देगा, ठीक है। ये मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्या है, एक पाई आर मिल रहा है, नीचे एक पाई आर मिल रहा है, जो ऐड होकर क्या होगा 2 पाई आर ही होगा, जो मेरा एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है। और साइड में क्या है एल, जो मेरा स्लैंट हाइट है। तो इसको मैं अगर एरिया के फॉर्मूला में रखूँ तो पाई आर इंटू एल क्या होता है पाई आर एल। तो मिल गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, या एरिया क्या होगा पाई आर एल। अभी चलते हैं कोण में, एक्चुअल कोण में, जिसका ये भी काम कर रहा है। बेस का जो बेस में जो एक सर्कल है वो भी काम कर रहा है। अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ का मुझे एरिया मिल गया, कितना मिला पाई आर एल, जो कर्व सरफेस एरिया है मेरा। अभी इसमें अगर मैं नीचे का जो एक सर्कल है, आप समझ लो कि ये ढका हुआ है, इसका इस ढक्कन का अगर मैं एरिया निकालूँ तो क्या है पाई आर स्क्वायर है। तो इन दोनों को ऐड करके मेरा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है पाई आर प्लस आर प्लस एल। अभी इसका वॉल्यूम पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। अभी चलते हैं ये कैसे निकला, ये तो बहुत ज़्यादा डिफाइन करने का बात है, अभी मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। अभी चलते हैं स्पेयर के केस में क्या है, जैसे कि सिलेंडर के केस में मैंने क्या दिखाया कि 3 जो कोण है इससे एक सिलेंडर बन रहा है, वैसे स्पेयर के केस में क्या होगा, ऐसे टोटल 4 कोण होंगे, ठीक है। 4 कोण से एक स्पेयर बनता है। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम ही बता देता हूँ। एक कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी इस केस में स्पेयर के केस में आप जैसे देख सकते हैं ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है। अगर मैं यहाँ से भी खींचूँ तो अगर मैं इसको हाइट लूँ, हाइट जो होगा वो भी आर ही होगा। तो इस केस में क्या होता है, स्पेयर के केस में हाइट जो होता है वो रेडियस के बराबर ही होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच को मैं आर कर दूँ तो ये क्या होगा 1/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया क्या एक कोण का, ठीक है, एक कोण का वॉल्यूम। अभी ऐसे कितने कोण है मेरे पास, एक स्पेयर में टोटल 4 कोण है। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स करूँ या एक वॉल्यूम ऑफ स्पेयर करूँ तो क्या होगा 4 × 1/3 पाई आर क्यूब, ये वाला आ गया यहाँ पे। तो टोटल क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया मेरा वॉल्यूम जो यहाँ पे है, ठीक है। अभी इसका चलते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर या कोई पूरा ही ये ढका हुआ है, ठीक है। ये जो स्पेयर होता है पूरी तरह से 3D शेप होता है, पूरी तरह से ढका हुआ रहता है, इसमें कोई सरफेस का उतना दिक्कत नहीं होता है। तो इसका TSA CSA दोनों ही सेम होगा। तो ये क्या होगा 4 है। एक का अगर मैं एरिया निकालूँ एक कोण का, क्योंकि 3D शेप होगा यहाँ पे, ये क्योंकि ये डिस्प्ले 2D है तो मैं इसमें 3D दिखा नहीं सकता हूँ। तो मैं बस ये आपको आसानी से समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से याद करके एग्जाम में काम कर दें, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 4 है। एक का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर,
तो वैसे 4 क्यूब का क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल है यहाँ पे छोटे छोटे, तो इसीलिए क्या हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। अभी चलते हैं एक हेमिस्फीयर। ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला जिसे कहा जाता है हेमिस्फीयर। इसमें आप देख सकते हैं एक ऊपर वाला एक सर्कल है एक्स्ट्रा मिल रहा है जो हमें, और नीचे यहाँ पे क्योंकि एक पूरा स्फीयर में कितने मिल रहे थे 4 कोण मिल रहे थे, इसमें कितना मिलेगा टोटल 2 कोण मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कोण मिलेगा। तो 4 कोण का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या 4 कोण से मैं छोड़ देता हूँ। एक कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या है 2 कोण है, तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया मेरा एक इसका वॉल्यूम, मतलब एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। अभी इसका टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। क्योंकि 2 सर्कल में एज्यूम कर सकता हूँ इसमें, तो 2 सर्कल का एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें एक ऊपर भी एक और सरफेस मुझे मिल रहा है सर्कल का, तो ये सरफेस जो मिल रहा है इसका भी एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को मिला के क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया भी मिल गया। तो आई होप इस छोटे से वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, आपको पता भी नहीं, आपने पूरा लगभग सीख ही लिया है। जब भी आप मैथ करेंगे आपको सिर्फ यहाँ पे एक कोण जो है, आपको बस एक कोण का आपको वॉल्यूम याद रखना है, बाकी आप इसका भी निकाल सकते हैं और आप इसका भी निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे यही कुछ एक चार्ट है जिसमें मैंने सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला चेंज होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि आधा है, और यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया ठीक है, और 2/3 पाई आर ये भी ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, और वीडियो से अगर आपको मदद मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।